फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया है। मैंने उसका स्टैटिक्स का आपको यानी कि सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा दिया है। मीन निकालने के लिए यानी कि हमारी जो 14.1 है उसमें हमसे मीन निकालना पूछा गया है, तो मैंने उसके आपको 2 मेथड की वीडियो बना के दी है। उसमें मैंने आपको बताया एक डायरेक्ट मेथड एंड एक डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपने वो दोनों वीडियो देख ली होंगी। एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी तो उससे भी मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। आपकी बुक है एनसीईआरटी क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यानी कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक रिटेल मार्केट है जिसमें फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, यानी कि जो फ्रूट्स बेच यानी कि फल बेचने वाले जो लोग हैं वो आम बेच रहे हैं किसमें, पैकेट्स में कैप्ट करके यानी पैकेट में रख के। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि इन ये जो बॉक्स में मैंगो रख के बेच रहे हैं फल वाले, उनमें कई तरह के मैंगोज की क्या है, आम की क्या है, वेराइटी है। ठीक है, अलग अलग तरह के वैरायटी के आम इन बॉक्सेस में रखे हुए हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमको ये कुछ डाटा दिया है जो नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि आम कितने कितने बॉक्सेस में रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बताना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, यानी कि जो पैकेट में जो मैंगो रखे हैं उनका हमको क्या करना है, मीन बताना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, यानी कि हमको किस मेथड से हमको मीन बताना है ये हमको खुद डिसाइड करना है, खुद चूज करना है। ठीक है, एग्जामिनर ने हमसे नहीं बोला है कि हमको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से तो बता दिए हैं, आज हम करेंगे डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक्स निकालना पड़ेगा यानी कि रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर आप क्लास इंटरवल, ये क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल, मैंने डाटास वाली वीडियो में बताया है, तो आप इस डाटा को देखें अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा डिसकंटिन्यूअस डाटा है। क्योंकि देखिए ये यहाँ 52 पर फिनिश हो रहा है तो 53 से स्टार्ट हो रहा है, 58 पर फिनिश हो रहा है तो 59 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कैसा है हमारा डिसकंटिन्यूअस डाटा है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम एक्स निकाल लेंगे यानी कि रेंज मैंने पहले भी बताया आपको कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये होता है हमारा रेंज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम रेंज निकालेंगे 50 प्लस 52/2, तो ये हो जाएगा, इससे जाएंगे हमारा 50 प्लस 26, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 51। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी रेंज आती है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आती है, न तो छोटे वाले नंबर से कम होगी और ना ही बड़े वाले नंबर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए 51 आई है जो कि क्या है 50 और 52 के बीच में है। ऐसे ही इसकी और इसकी रेंज निकालेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी हमारी 52, क्योंकि 53 और 55 के बीच में क्या है हमारा 52 यानी कि 52 नंबर आता है। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए 53 प्लस 55/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 8, 5 और 5 10/2, तो ये हो जाएगा 53 से बड़ा नंबर आएगा यानी कि 54 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है यहाँ 54 आ रहा है। ठीक है, तो 53 और 55 के बीच में 54 था,
56 और 58 के बीच में 57 आएगा यानी कि 57। 59 और 60 के बीच में 60 आएगा। 62 और 64 यानी कि 62 और 64 के बीच में 63 आएगा। तो ये तो हो गई हमारी रेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम डेविएशन। तो एक नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम रेंज निकालते हैं उसमें से ही कोई नंबर अज्यूम करते हैं। तो देखिए इसके सबसे जो इजी नंबर मुझे लग रहा है वो मुझे 60 लग रहा है, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया। 60 नंबर मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ लेट अज्यूम नंबर इक्वल टू 60। ठीक है, हमारा डेविएशन ये निकल के आता है हमारा x माइनस के a, यानी कि रेंज माइनस अज्यूम नंबर। ठीक है, ये होता है हमारा डेविएशन निकल के। तो x क्या है हमारे यहाँ देखिए 50, 51 में से 60 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9, ये हो जाएगा 54 माइनस 60 तो ये हो जाएगा माइनस के 6, 57 माइनस 60 ये हो जाएगा माइनस के 3। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहें तो दिखा भी सकते हैं जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 बराबर 0 एंड 63 माइनस 60 बराबर प्लस के 3। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, f इंटू डी, क्योंकि हमारा जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन निकालने में, तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा a यानी कि अज्यूम मीन प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। और f ये क्या है हमारी, ये f क्या है हमारी यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो f इंटू डी यानी कि 15 9 पन्ना 45, 2 9 1 9 और 2 11, 9 9 4 13, 15 में 135 माइनस के आएंगे, इसका इसमें करेंगे तो 0 6 6 ये भी माइनस के होंगे, इसका इसमें करेंगे तो 5 या 15 और 13 दूनी 26 और 13 3 39, 39 से 40 ये माइनस के होंगे, ये इसका इसमें करेंगे तो 0 और 25 25 या 75। ठीक है, अब इनको सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f इंटू डी। देखिए ऐड करते हैं, माइनस के 135 माइनस के 606 यानी कि 660 यानी कि 660 माइनस के 405 प्लस के 75। तो माइनस माइनस वालों को ऐड कर रहे हैं पहले, तो 5 और 5 10 एंड ये हो जाएगा 7 7 और 3 10। ठीक है, 6 और 4 10 10 और 1 11 और 1 12, तो माइनस के हो गए 1200 और प्लस के 75। तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 1 1 यानी कि माइनस के ये हो जाएगा 1125 एंड सिग्मा f निकालें हम यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 5 15 5 20, 2 बचे 1 1 2 2 और 3 5 5 और 6 6 और 2 8 एंड 8 और 2 10, 1 बचा एंड 1 1 2 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा प्लस का 400 यानी कि 400। तो मीन निकालेंगे हम यहाँ से, तो एज्यूम क्या किया था 60 प्लस माइनस के 1125 बट्टे 400। इसको आगे सॉल्व करें तो इसको 5 से कट कर लेते हैं, तो 60 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 2 5 दूनी 10 2 5 5 25 बट्टे 5 अट्ठे 40, फिर से 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20
एंड 5 चौक 20, 2 5 पचम 25 एंड इसको काटेंगे तो 16 पंजे 80, तो 60 माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे 45 में 16 से डिवाइड, तो 16 दूनी 32, 3 1.0 आएगा। 16 दूनी तो 60 इंटू कितना करें 8 कर लें, 8 6 48, 4 8 और 4 12, ठीक है। 16 8 128, तो ये 8 बार जाएगा, यहाँ पॉइंट है बट ठीक है 128, तो ये 2 एंड ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो हम 2.8 तक ही ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2.8। तो 60 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर आएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 557.2, ठीक है। ये कैसा लमसम है, यहाँ पॉइंट के आगे कुछ और भी हो सकता है क्योंकि हमने इतनी तक क्या किया था डिवाइड किया था, तो ये हो जाएगा हमारा मीन। तो ये किससे निकाला है हमने, डेविएशन मेथड से। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं सबसे पहले। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, यानी कि किसी क्षेत्र के, ये जो द टेबल बिलो यानी कि हमको एक नीचे टेबल दिया यानी कि ये वाली टेबल, शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, यानी कि ये किसी क्षेत्र के 25 घरों के, ये किसी क्षेत्र के 25 घरों पर जो खाने पर जो खर्च होता है उसका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, यानी किसी क्षेत्र के 25 हाउस का जो खर्च होता है उसका डाटा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय अ सुटेबल मेथड, यानी कि हमको ये डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड यानी कि फूड पर जितना डेली खर्च होता है उसका क्या करना है, मीन बताना है बाय अ सुटेबल मेथड, यानी कि किसी अच्छे मेथड से जो हमको सुटेबल लगे, यानी कि जो करने में हमको आसान लगे। इसमें भी क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला है कि हमको ये क्वेश्चन किस मेथड से करना है। तो चलिए इसको भी डेविएशन मेथड से ही कर लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से किए थे, इनको डेविएशन से कर लेते हैं ताकि सारे ही मेथड्स की क्या हो जाए, हमको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी रेंज यानी कि एक्स। तो ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, देखिए ये अब तक जो डाटा आ रहा था हमारा वो छोटे छोटे रूप में आ रहा था, लेकिन ये डाटा बड़ा है तो इसके सारे की ही क्या करनी पड़ेगी, हमको रेंज निकालनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट की निकालते हैं 100 प्लस 150/2, तो ये हो जाएगा 250 यानी कि 250/2 यानी कि 125 यानी कि 125, तो इसकी आ गई 125। अब इसकी निकालते हैं तो ये है 150 प्लस 200/2, तो ये हो जाएगी हमारी 75 प्लस 100 यानी कि 175 यानी कि 175, ये होगी 175। इसकी होगी 225। क्यों होगी, क्योंकि देखिए इसमें इसके बीच में 25 का ही 100 से क्या बढ़ रहे थे 25 नंबर, इसमें 150 से क्या बढ़ रहे 25 नंबर और 200 से क्या कम है 25 नंबर। तो इसमें भी 200 में 25 जोड़ेंगे और 250 में से 25 घटाएंगे तो 225 ही आएगा, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। मुझे आइडिया हो गया है, आप ऐसे करके शो करा सकते हैं। मुझे आइडिया हो गया है कि इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा 275 क्योंकि 25 ज़्यादा है इससे और इससे 25 कम है, इससे 25 ज़्यादा क्या हो जाएगा 325। तो ये तो आ गई इसकी रेंज। अब क्या करते हैं, कोई नंबर अज्यूम करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ अपनी तरफ से, लेट अज्यूम नंबर इक्वल टू 200। मैंने अज्यूम नंबर अपनी तरफ से 200 मान लिया है क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी सूटेबल नहीं लग रहा है।
अज्यूम नंबर का मतलब होता है हम अपनी तरफ से कुछ भी नंबर मानते हैं, तो मैंने 200 मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी यानी कि डेविएशन क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा x माइनस के a, यानी कि रेंज माइनस अज्यूम मीन, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 125 माइनस के 200। तो देखिए हमने इजीली बता दी 75, हमको कैलकुलेट करने की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा 175 माइनस के 200 यानी कि माइनस के 25, माइनस के 25 एंड ये हो जाएगा 250 माइनस के 200 बराबर प्लस के 25। देखिए कोई भी आपको जो आपने जो नंबर माना है उससे आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है, सीधे सीधे नंबर आ रहे हैं। बट आप इनमें से किसी को मानते तो क्या होता, आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाती। 521 यानी कि 125, ठीक है। तो इसको ऐड कर ले, ऐड नहीं करेंगे अभी, तो अभी क्या करेंगे हम, f इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा f क्या है, माइनस के 75 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 300, 300 दूनी 600 यानी कि माइनस के 600, और 25 माइनस के 25 इंटू 5 यानी कि माइनस के 125, ये हो जाएगा प्लस के 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 250 और 25 दूनी 50, 300। आप करके भी देख लीजिए, 25 दूनी 50, 5 बचा एंड 25 है ना, 25 और 5 30, ठीक है, यही आएगा। और ये हो जाएगा 75 इंटू 2 बराबर 150, सॉरी ये 300 होगा क्योंकि 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 125 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 25, 250। अब निकालते हैं हम यहाँ से क्या, सिग्मा एफ डी। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस के 300 माइनस के 300, ये तो यही हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बचा माइनस के 125 और प्लस इसको ऐड करेंगे तो 0, 5 और 5 10, ये हो जाएगा 400, 150 और 250 400, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये बचेगा 7 और 3 में से गया 2, 275, 275 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ निकालें यहाँ से हम, तो वो क्या आ जाएगी हमारी 5 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, तो ये हो जाएगी हमारी 25, ठीक है। तो यहाँ से मीन क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मीन होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ए क्या मानी थी हमने 200 प्लस सिग्मा एफ डी 275 बट्टे सिग्मा एफ यानी कि 25, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 25 सेकंड 25, 2 5 एंड 25 सेकंड 25, ठीक है 11। तो ये हो गई हमारी 211। तो हमारा ये किस में आएगा, हमारा रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हमारी जो डेली एक्सपेंडिचर यानी कि क्लास इंटरवल जो हमको दे रखा था वो क्या दे रखा था, हमको रुपए में दे रखा था, ठीक है। यानी कि प्रत्येक घर पर जो एरिया लोकेलिटी दे रखा है हमको टाटा में, वो प्रत्येक घर पर कितना खर्च कर रहा है फूड पर, 211 रुपये, यानी कि प्रत्येक घर फूड पर 211 रुपये खर्च कर रहा है। ये हमारा मीन यहाँ से निकल के आ गया। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंड अगर कुछ भी समझ में ना आया है या फिर आपको किसी और मेथड से क्वेश्चन करवाने हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस मेथड से भी आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।